स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम पढ़ने वाले हैं माध्यमिक शून्यवाद स्कूल। अब ये माध्यमिक शून्यवाद है क्या, पहले इसको समझते हैं। उसके बाद देखेंगे कि क्या ये निहिलिस्टिक स्कूल है या निहिलिस्टिक फिलॉसफी है। ठीक है, तो एक चीज, एक बैकग्राउंड जो आप सब लोगों को पता होगा कि बुद्धिज्म जो था, बुद्धिज्म एज ए फिलॉसफी डेवलप्ड बाय सिद्धार्थ, दैट इज गौतम, और which is also known as Buddha, which is having two prominent school. One is Hinian, which is earlier Buddhism, or you can say the immediate followers of Buddha. ठीक है, Hinian, and the next one is Mahayana school of Buddhism. Hinian further got divided into two different philosophical interpretation, that is Vaibhashik and Sotrantic. Sotra means exact interpretation of Sutra, which is given by Buddha. So Hinian basically a realistic school. It is realism. But today we will discuss Mahayana Buddhism, which is having two schools. One is Madhyamik Shunyavad, and another one is Yogachar Vigyanavad, that we already discussed, that we all are living in infinite consciousness, which is clear to you. Now we will discuss Madhyamik Shunyavad propounded by नागार्जुन। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा नागार्जुन का। तो ये उन्होंने दिया था ये वाला स्कूल, जिसे कहते हैं माध्यमिक। माध्यमिक मतलब अ मिडिल पाथ, एंड विच इज ऑल्सो नोन एज मिडिल पाथ, और विच इज ऑल्सो नोन एज शून्य। शून्य मतलब डिवॉइड। ओके, शून्य मीन्स नॉट निहिलिज्म। ठीक है, यहां पे शून्य का मतलब है डिवॉइड, नॉट वॉइड। वॉइड नहीं आएगा। तो इसको देखते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, एक और चीज, माध्यमिक शून्यवाद पढ़ने के पहले आप सब लोग जानते हो कि बुद्धिस्ट जो पूरी फिलॉसफी है, विच रिवॉल्व्स अराउंड प्रतीत्य समुत्पाद फिलॉसफी, that is theory of dependent origination. Theory of dependent origination. और बच्चों, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन क्या है? थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन ये है कि कॉज और इफेक्ट, दे आर कॉजली लिंक्ड, और इफेक्ट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, rather than it depends upon its cause, but this cause will again depends on some other cause. Hence anything in this world will not have independent existence, rather they all are existing dependently. You, me, everyone else exist dependently, and that too for a moment. ठीक है, हम सब एग्जिस्ट करते हैं फॉर ए मोमेंट, and we all are existing here for some of the causes. ठीक है, there are multiple causes according to Buddha. ठीक है, तो ये जो थ्योरी है, it became the central philosophy in entire Buddhist structure. ठीक है, यही चीज नागार्जुन भी अपनी माध्यमिक शून्यवाद की फिलॉसफी में लेकर के चलते हैं। ठीक है, और नागार्जुन सबसे पहले जो शून्यवाद में उनका कहना ही ये था कि everything in this world is devoid of inherent existence. Inherent existence, इस दुनिया में जितना भी एग्जिस्टेंस है, ठीक है, उसमें कोई एसेंस नहीं है। आप किसी भी स्टेज में जाओगे तो आपको कोई एसेंस नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ना, वेदांतिक फ्रेमवर्क में सोल का इटर्नल एग्जिस्टेंस माना गया है, और बुद्धिज्म ने ऐसी कोई भी इटर्नल सोल को रिजेक्ट किया है। वो कहते हैं अनंत का कॉन्सेप्ट है, नो सेल्फ, देयर इज नो सेल्फ।
क्योंकि सेल्फ इज ऑल्सो कॉजली लिंक्ड। आपकी एक मेंटल स्टेट है, अगली बार वो चेंज हो जाएगी, जैसे ही उसका कॉज गया इफेक्ट चला जाएगा, फिर दूसरा कॉज आ जाएगा, फिर दूसरा इफेक्ट आ जाएगा, और वो कंटिन्यूएशन में चीजें चलती रहेगी। इसका मतलब ये है, उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज डिवॉइड। डिवॉइड मतलब शून्य, शून्य ऑफ इनहेरेंट एग्जिस्टेंस। कोई इनहेरेंट एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडेंटली ओरिजिनेटेड। जैसे ही उनका ओरिजिनेशन का कॉज खत्म होगा, चीजें चली जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, बट दे ऑल आर डिवॉइड ऑफ इनहेरेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, यहां पे आपको कुछ भी रियल नहीं दिख रहा है। रियल का मतलब है उनका कोई इनहेरेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। दे ऑल आर चेंजिएबल। सब चीजें चेंज हो रही हैं, किसी कॉज पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, उन्होंने एक दो कॉन्सेप्ट और दिए, वो मैं आगे बताऊंगा, है ना, कि स्वभाव शून्य और प्रपंच शून्य, ये दो कॉन्सेप्ट दिए हैं। स्वभाव शून्य और दूसरा है प्रपंच शून्य। ही सेड that reality is continuously changing that we are witnessing right now. It is स्वभाव शून्य. It is devoid of inherent existence. And प्रपंच शून्य, जो अल्टीमेट रियलिटी है, वहां आप पहुंच जाओगे तो आपको बाकी चीजें कुछ दिखेगी ही नहीं। प्रपंच शून्य दिखेगा, सब कुछ, सब प्रपंच दिखेगा। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक बहुत जरूरी सूचना है कि 4 तारीख तक ये चलने वाला है। तो आप में से जो लोग भी फिलोसफी ऑप्शनल ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग SU लाइव कोड। ये बैच स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 20th जनवरी। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग SU लाइव कोड। मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है विद एक्सटेंडेड वैलिडिटी, 50% डिस्काउंट बट प्लस डबल वैलिडिटी। और ये यूपीएससी के कोई से भी कोर्स आप स्टडी IQ के खरीदते हैं तो उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप SU लाइव कोड लगाइए और मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कीजिए। द नेक्स्ट थिंग, मुझसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम इस फिलोसफी को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, सो दिस फिलोसफी वाज प्रोपाउंडेड बाय नागार्जुन। ठीक है, फिलोसफी है क्या? एम्प्टीनेस और शून्यता ऑफ इनहेरेंट एग्जिस्टेंस। हर चीज में इनहेरेंट एग्जिस्टेंस है ही नहीं। कैसे? सेंट्रल आइडिया इज दैट ऑल फिनोमेना, जो हमें दिख रहा है अभी, जो हम फील कर रहे हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट, मेंटल स्टेट, सारी चीजें, और सेल्फ, यहां तक कि हमारी आत्मा, इवन द कॉन्सेप्ट लाइक कॉज एंड इफेक्ट आर एम्प्टी ऑफ स्वभाव। स्वभाव मींस इनहेरेंट एग्जिस्टेंस किसी भी चीज में नहीं है, सब चीजें डिपेंडेंट ओरिजिनेशन पे है। स्वभाव means own being, intrinsic nature, inherent existence, the idea that something exists on its own। नहीं, कोई सी भी चीज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। आ कहां से रहा है? थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, प्रतीत्य समुत्पन्न। हर जगह वो सेंट्रल फिलोसफी है। इंडिपेंडेंटली, इटरनली ऐसी कोई सी चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है विद एन अनचेंजिंग कोर। नागार्जुन uses rigorous dialectical reasoning to show that assuming स्वभाव leads to logical absurdity. Example, if something has inherent existence, it could not change, arise or cease, yet everything in this world changes। प्रतीत्य समुत्पादी तो है, लेकिन उसको दूसरे तरीके से बोल दिया तो वो हीनयान हो गया, महायान हो गया। लेकिन सेंट्रल फिलोसफी सब जगह वही है, हर बुद्धिस्ट स्कूल में। एम्प्टीनेस देन द एब्सेंस ऑफ स्वभाव। जो आप एम्प्टीनेस की बात करते हो, शून्यता की बात करते हो, वहां पे वो शून्यता किस चीज की है? स्वभाव की शून्यता है, इनहेरेंट एग्जिस्टेंस की शून्यता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट की शून्यता है। इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाया नागार्जुन ने। बट क्रूशियली थिंग्स डू एग्जिस्ट कन्वेंशनली। अ टेबल एग्जिस्ट एज अ टेबल बिकॉज वी डेजिग्नेट इट टू बेस्ड ऑन द पार्ट्स। जैसे ही वो पार्ट्स हटा देंगे, टेबलनेस नहीं रहेगी, मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। और इसका बेसिस क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि प्रतीत्य समुत्पाद इज द सेंट्रल फिलोसफी बिहाइंड ईच स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। उन्होंने दो सत्य की भी बात करी कि एक कन्वेंशनल ट्रुथ है जो हमें दिखता है,
ठीक है, जैसे उन्होंने कहा समवर्ती सत्य और एक है परमार्थ सत्य। The everyday world of appearance, the language, the practical affair, here the things like I, table, cause, effect, good karma, bad karma, है ना, on this is समवृत्ति सत्य। और समवृत्ति सत्य में उन्होंने कहा कि ये जो समवृत्ति सत्य है इट इज स्वभाव शून्य, इसका कोई इनहेरेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। और एक है पारमार्थिक सत्य, दैट इज द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी, एम्प्टीनेस। फ्रॉम perspective all phenomena lacks inherent existence, ठीक है, प्रपंच शून्य। So these are not two separate realities but two ways of understanding the same reality, ठीक है। Conventional truth is like illusion, as a rope is a snake, and without conventional truth we cannot find or teach dharma. Without ultimate truth we would cling to illusion or causing suffering. तो नागार्जुन ने यहाँ पे क्या कहा, the teaching of Buddha relies on two truth, the truth of worldly convention and ultimate truth. वो कहते हैं those who do not understand the distinction do not understand the profound truth of the Buddha's teaching. यदि एक इंसान ये दोनों सत्य को नहीं जान लेता, समवृत्ति सत्य और परमार्थ सत्य, तो वो इंसान कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में कोई सी भी चीज जो है वो स्वभाव शून्य है, उनका कुछ भी इनहेरेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। यहां तक कि आप जो आत्मा, जो वेदांतिक फ्रेमवर्क हमें बताता है कि आत्मा अमर है, आत्मा इटर्नल है, कॉन्शियसनेस उसका एसेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कॉन्शियसनेस है वो भी एक्सीडेंटल है और वो भी डिपेंडेंट है। वो डिपेंडेंट जो कॉज है वो चले जाएंगे तो वो कॉन्शियसनेस भी चली जाएगी। आत्मा ऐसी कोई परमानेंट चीज नहीं है, किसी का कोई इटर्नल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये बात हमें समझनी जरूरी है यदि हमें निर्वाण प्राप्त करना है। तो वही बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी है उसको थोड़ा सा अलग ढंग से रिप्रेजेंट किया, किसने, नागार्जुन ने। अल्टीमेटली इवन एम्प्टीनेस इज सिंपली एम्प्टी, देयर इज नो एब्सोल्यूट वॉइड टू ग्रास्प। तो ये एक एग्जैक्टली ये मिडिल पाथ है। क्यों? क्योंकि इटर्नलिज्म क्या बोलता है कि थिंग्स एग्जिस्ट इनहेरेंटली, इटर्नली, जैसे कि सोल, जैसे कि गॉड। और निहिलिज्म है कि कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन यहां पे शून्यवाद बोलता है कि नहीं, कोई सी भी चीज इटर्नली एग्जिस्ट नहीं करती है और ऐसा भी नहीं कि कोई सी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। एवरीथिंग इंटर एग्जिस्ट, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। समझ में आ रहा है? एक अलग टाइप की फिलॉसफी है थोड़ी सी, क्योंकि बुद्धिज्म का प्रतित्व समुत्पाद आपको समझ में आया होगा तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगी चीजें, है ना। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, ये भी नहीं बोल रहे हैं कि कोई सी चीज परमानेंट एग्जिस्ट करती है, ये भी नहीं बोल रहे हैं कि कोई सी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। थिंग्स आर एग्जिस्टिंग बट इंटरडिपेंडेंटली, थिंग्स आर इंटर एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसी वजह से इसको माध्यमिक भी कहा गया है और सोटेरोलॉजिकल इंप्लीकेशन तो आपको पता ही है। अब बात आती है कि क्या शून्यवाद, शून्यवाद जिसकी हम अभी बात करते हैं यहां पे, क्या ये निहिलिस्टिक स्कूल है? निहिलिज्म क्या होता है ना। अक्सर शून्यवाद का क्रिटिसिज्म यही है कि ये एम्प्टीनेस जो है वो बेसिकली निहिलिज्म है, कि कोई सी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। नहीं, निहिलिज्म एक अलग टाइप की वेस्टर्न फिलोसफी है जो स्पेशली वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वहां पे आई थी, है ना। फ्रेडरिक नीशा का आपने नाम सुना होगा, उनको उनसे काफी एसोसिएट किया जाता है कि कोई रियलिटी है ही नहीं, कोई सी चीज एग्जिस्ट करती नहीं है, मोरालिटी का कोई फायदा ही नहीं है ना। हर चीज को नकार देना इज निहिलिज्म। लेकिन नागार्जुन नकारते थोड़ी ना है, नागार्जुन तो खुद है जो क्रिटिसाइज करते हैं निहिलिस्टिक थॉट को, कि निहिलिज्म, इनफैक्ट उन्होंने निहिलिज्म से बचने के लिए बोला है कि इटर्नलिज्म से भी बचो तो निहिलिज्म से भी बचो। कोई सी चीज यदि परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं करती है तो कोई सी चीज ऐसा भी नहीं है कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसी वजह से कंक्लूजन में यदि आप जाओगे तो शून्यवाद, वही वाला शून्यवाद इज ऑफन मिसअंडरस्टूड एज निहिलिज्म, द आइडिया दैट नथिंग एग्जिस्ट, बट this is far from the truth. Nagarjuna himself warned against the misinterpretation. Emptiness is not denial of the world we experience. इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिनाई करते हैं. It is a deep insight into the true nature. It reveals that all phenomena lack inherent existence, स्वभाव. ठीक है.
meaning nothing exists independently or fixed, unchanging essence. Instead, everything arises dependently. है ना? तो ऐसा नहीं है कि माध्यमिक शून्यवाद ने एथिक्स मोरालिटी सबको नेग्लेक्ट कर दिया, सबको हटा दिया, कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। नहीं, निहिलिज्म उसी प्रकार की फिलॉसफी है, लेकिन शून्यवाद एक हाईली स्पिरिचुअल फिलॉसफी है जो कि आपको मध्यम मार्ग पे चलना सिखाती है, मिडिल पाथ का समझाने का बात करती है। यदि सोल परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि सोल है ही नहीं। सोल है, बट देयर इज अ नोशन ऑफ चेंजिंग सोल। अब आप उसने चेंजिंग को कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, समझ रहे हो? देयर इज नो गॉड, नो इटर्नल गॉड, इसका मतलब ये भी नहीं है कि नहीं है। वर्ल्ड एक्सपीरियंस, कोई सी चीज परमानेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। दिस इज शून्यवाद, एंड नागार्जुन हिमसेल्फ क्रिटिसाइज्ड शून्यवाद, निहिलिज्म एज वेल एज इटर्नलिज्म। सो दिस इज द थ्योरी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और वीडियो में हम फ्रेडरिक नीशा की थ्योरी और शून्यवाद नागार्जुन को कंपेयर भी कर देंगे, ताकि आपको और अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।